शब्द होने लग जाएगा। अंधकार में अभी दृष्टि टिकी नहीं है, प्रकाश में, अंधकार में ही, और उस जगह अंधकार में शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा तो वहां पर नादानुसंधान कर सकते हैं। एक बार और दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंधकार में दृष्टि जब स्थिर होने लग जाएगी ना तो शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा, और 24 घंटे वह शब्द होंगे आपके अंदर। यह हो गया दूसरे तरह से। और तीसरा और अंतिम, जैसे बिंदु में तह नाद बोले। बिंदु मतलब प्रकाश। बिंदु पहले स्थिर नहीं होता है, पहले तो वहां पर चकमक चकमक झक झक, मतलब स्थिर नहीं। उसको स्थिर करने के लिए लंबा समय लगता है साधक को। हमारे गुरु महाराज को बहुत लंबा समय लगा, और बहुत तरह के शब्द होते हैं वहां। शब्द भी होता है और प्रकाश, पहले प्रकाश फिर शब्द, शब्द और प्रकाश दोनों तरह से होता है साधक को। तो कहते हैं दोनों में किसी एक को पकड़िए, जिसमें अधिक ताकत होगी उसमें आप खिंचा जाएंगे। अगर प्रकाश में दृष्टि को स्थिर कर रहे हैं तो वहां भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और एक शब्द नहीं, बहुत तरह के शब्द सुनाई पड़ेंगे। हमारे गुरुदेव ने वर्णन किया है, झिंगुर की झनकार भंवर गुंजार हो, अरे हारे में ही घंट शंख शहनाई आदि ध्वनिधार हो, तारा सा ध्वनिधार टेम दीपक बरे, खुले अजब आकाश अजब चांदनी भरे, पूर अचर जी चंद सहित ध्वनि कस लगे, अरे हारे में ही जाने सोई धीर वीर साधन पगे, साधन में पगी जाए अति गंभीर हो, यातन सुधि नहीं रहे धीर बर वीर हो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है, होत नाद अति घोर शोर को कहे, अरे हारे में ही महानगाड़ा बजे घनहु गरजत रहे। बहुत तरह के शब्द होते हैं, नगाड़े बजते हैं, झिंगुर की झनकार, मुरली बजती है, आदि आदि, है ना। तो उसको कह दिया अनहद नाद, जिसका हद नहीं, बहुत तरह की आवाजें होती है। वहां पर नादानुसंधान की प्रक्रिया लेकर किस शब्द को पकड़ना है वही गुरु बताते हैं। त्रिकुटी में सूर्योदय होता है। कौन सूर्योदय? सुबह वाला नहीं, 9 बजे वाला नहीं, 11 बजे वाला नहीं, 12 बजे वाला सूर्य। त्रिकुटी में सूर्य उगए हो। और वहां पर जब साधक जाते हैं तो उस प्रकाश में जो शब्द होता है उसको देख देख करके उसको सुनते। अब नहीं, दृश्य नहीं है, अलख बार लखी लाग लगी जाए। अलख, अलख का अर्थ क्या होता है? अलख का मतलब होता है जहां पर देखा नहीं जाता है, वहां सुना जाता है। त्रिकुटी में जब पहुंच गए आप तो वहां पर नादानुसंधान की प्रक्रिया, यानी नाद जोड़ अनुसंधान, नादानुसंधान। नाद का मतलब शब्द, अनुसंधान का मतलब खोज। सार शब्द को देख देख करके उसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। वो त्रिकुटी में ऐसा होता है। उस शब्द को संत पलटू साहब ने कहा, संत पलटू साहब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती
तेल भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है, लेकिन वहां 6 ऋतु 12 मास जरत रहते दिन राती। सालों भर वहां पर पहले से जल रहा है, लेकिन किनको पता चलेगा? सदगुरु मिला सो होई ताहि की नजर में आवे, बिन सदगुरु को होई नहीं वाको दर्शावे। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं, जिन्होंने भजन भेद नहीं लिया है, और भजन भेद लिया भी है तो कच्चा गुरु से लिया है, जिनको ज्ञान है ही नहीं। अगर झूठे गुरु के चक्कर में पड़ गए हैं ना, तो संत कबीर साहब ने कहा विलंब मत कीजिए, झूठे गुरु के पक्ष को तजित न की जाए बार, और द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। जल्दी छोड़िए और सच्चे गुरु के चक्कर में आ जाइए, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो पत्थर को 100 वर्षों तक अगरबत्ती दिखाइएगा, हे पत्थर महाराज सोना बन जाओ, सोना बन जाओ, तो सोना बनने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए सच्चे गुरु की शरण में आ जाइए। सदगुरु मिला सो होय ताई के नजर में आवे, और बिन सदगुरु को होय नहीं वाको दर्शावे। निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही। वो बत्तियां प्रकाश हो रहा है ना, निकसे एक आवाज, वही सार शब्द प्रकाश हो रहा है, और उसमें से एक आवाज सार शब्द। निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही। कौन सुनेगा? ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जो ध्यानी पुरुष हैं, जो प्रकाश में एकदम लहरा रहे हैं, वही उस शब्द को परख सकता है। त्रिकुटी के बाद दृष्टि योग करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए नादानुसंधान की आवश्यकता है। त्रिकुटी के बाद उधर दृश्य नहीं है, वहां तो सुना जाता है, अब देखा नहीं जाता है। इसलिए कह दिया हमारे गुरुदेव ने, अलख पार लखी लाग लगी जय। वहीं पर अंतिम नादानुसंधान, तीसरा और अंतिम नादानुसंधान होता है। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, तो पलटू जो कोई सुने तिनके पूरे भाग। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। वही तो त्रिकुटी में जाकर के साधक जब सार शब्द को परखने लगते हैं, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार पूज्यपाद दल बहादुर बाबा से गुरु महाराज ने पूछा, मास ध्यान साधना चल रही थी मनिहारी आश्रम में, तो गुरु महाराज को प्रणाम करने आए पूज्यपाद दल बहादुर बाबा। आप लोग तो जान रहे हैं, बहुत अच्छे संत नेपाल के। तो गुरु महाराज ने पूछा, आपने डेरा कहाँ लगाया है? मास ध्यान साधना में मनिहारी आश्रम में कहा, आपने डेरा कहाँ लगाया है, आसन कहाँ लगाया है? तो पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते, हुजूर आपने जब पुराना शौचालय रहे न, ओकरे में डेरा लगेलो छिए। पुराना शौचालय जिसमें गुरु महाराज अब उस समय नहीं जाते थे, उसको छोड़ चुके थे, तो उसी में जो है ना बंद कर दिया, वो सीट का जो छेद था बंद कर दिया, और दल बहादुर बाबा ने उसी में आसन लगाया। तो गुरु महाराज क्या बोले? बड़ी कीमती बात सुनिए, गौर से सुनिए, बड़ी कीमती बात। पूज्यपाद जिनका विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, गुरुदेव ने कहा, उसी शौचालय में पहली बार मुझे सार शब्द का एहसास हुआ था, जिसमें आपने आसन लगाया है। सार शब्द की परख, सार शब्द की पहचान, महसूस, एहसास पहली बार उसी शौचालय में शौच करने के वक्त। बोलिए आप, वो शौचालय। तो पूज्यपाद दल बहादुर बाबा हाथ जोड़े कहते, हुजूर तब तो बढ़िया जगह है, वो चार्ज जगह है वो। देखिए, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, सर्वक्षण गुरु मन हर समय
किसी भी अवस्था में मन शुद्ध ही रहता है, यहाँ तक कि शौचालय में बैठे हैं तो वह भी भजन होना चाहिए। शरीर अशुद्ध होता है, मन कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। यानी इसका मतलब हुआ तो सार शब्द की परख, उसी में लंबा समय लगता है, परखते 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 परखते, और जब वो प्राप्त हो जाता है तो बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। और सार शब्द को परख करके पहचान करके उसमें मिल गए, या सार शब्द आप में मिल गया या आप उसमें मिल गए, और वह सार शब्द भी परमात्मा में जब मिल जाता है तो हम प्रभु प्रभु हम एक होई, द्वंद्व और द्वैत